बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म, और जेनेसिस किसी भी चीज़ में जेनेसिस लिखा हो तो बेटा उसका मतलब होता है उसका बनना, मतलब फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना। कहाँ बनते हैं बेटा? टेस्टीज़ में बनते हैं। टेस्टीज़ मेल का एक ऑर्गन होता है जहाँ पे ये टेस्टीज़ में बनते हैं। उसके बाद में बेटा टेस्टीज में क्या होता है, इमेच्योर जर्म सेल्स होंगे, मतलब वो मैच्योर नहीं हुए हैं ऐसे सेल्स होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? जर्म सेल्स। जर्म सेल्स कहीं भी देखो जर्म सेल्स काम करते हैं अपने आगे किसी भी ओवा या स्पर्म, ऐसे हमारे जो गेमीट्स हैं उसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेटा जैसे टेस्टीज़ के अंदर बनता है हमारे स्पर्म्स, और मतलब मेल्स में ये बनते हैं, और फीमेल्स में बेटा ओवरी में ओवा बनता है। तो गेमीट्स ये दोनों हैं, टेस्टीज़ और सॉरी स्पर्म्स एंड ओवा। ठीक है, स्पर्म। अब देखो इन जर्म सेल से, इमेच्योर मेल जर्म सेल से बेटा स्पर्मेटोगोनिया बना। स्पर्मेटोगोनिया मतलब एक तरीके से आप बोलेंगे कि मेल जर्म सेल्स थोड़ा सा मैच्योर होके स्पर्मेटोगोनिया बनाया। यहाँ पे बेटा स्पर्मेटोगोनिया का आप क्रोमोसोम नंबर देखेंगे वो 2n है। बेटा क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? किसी भी अपने जो जीन्स है, जहाँ जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे। अब ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं बेटा? 46 क्रोमोसोम्स आते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स। अब तो क्रोमोसोम नंबर ह्यूमंस का कितना हुआ? 46, लेकिन वो एक डिप्लॉइड है। क्यों? 2n मानते हैं उसको। अगर मैं इसका हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर पूछूँ तो इसको आधा कर दो, मतलब 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है बेटा? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब डबल हो गया ना, 2n है इसलिए। स्पर्मेटोगोनिया भी दो टाइप की होती है, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए का ज़्यादा काम नहीं होता, टाइप ए वापस जाके स्पर्मेटोगोनिया में ही वापस जाएगी। हमारा मतलब होता है यहाँ पे टाइप बी। टाइप ए और टाइप बी भी आपके इतने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया से सीधा बनती है नेक्स्ट स्टेज और होती है माइटोसिस। बेटा माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास का ये मेन चीज़ है। माइटोसिस में बेटा जो क्रोमोसोम नंबर मैं आपको बता रही थी, जैसे कि 46 ह्यूमंस का है, तो वो बेटा सेल जब डिवाइड होगा तो बिल्कुल डिवीजन में, अगर आप एक पूरा एप्पल लेंगे उसको बीच में से काटेंगे तो वो डिवाइड करा आपने तो वो दो पार्ट में कटेगा। ठीक है, लेकिन बेटा क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 2n है अगर स्पर्मेटोगोनिया में, तो माइटोसिस से भी वो 2n रहेगा, मतलब 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही रहेगा। लेकिन मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है। मियोसिस देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ दिख रहा है, ये मियोसिस बोला है ना। मियोसिस में बेटा ये काम नहीं होगा। मियोसिस में अगर सेल डिवाइड होगी, जैसे देखिए ये 2n है, ये आगे जाके फिर डिवाइड हुई n और n में, लेकिन बेटा यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो देखो ऊपर 2n है और नीचे n है, मतलब आधा हो गया। अगर 46 क्रोमोसोम है तो 23 हो गए हर सेल में, लेकिन यहाँ पे देखिए माइटोसिस में 2n है, तो माइटोसिस होगी तो भी नीचे क्या बन रहे हैं? दो सेल्स, वो 2n बनेंगे। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले माइटोसिस करेगा, बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी, प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम नंबर का पूछना। प्लॉइडी क्या है? 2n, मतलब वो है डिप्लॉइड। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की दोनों सेल्स आगे जाके डिवाइड होगी, दो दो और बनाएगी और ये बन गई 4 सेल्स। इनको हम बोलते हैं बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये जो बनी है बेटा फाइनल 4 सेल्स, इसी को बोलते हैं हम, यही है मेन स्पर्म्स, इसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। लेकिन स्पर्मेटिड्स आपने बोला, आपने स्पर्म्स तो बोला नहीं। क्यों? स्पर्म्स बेटा फीमेल जब बॉडी में जाएगा तो वो मूव होके जाएगा, यहाँ पे टेल लगनी चाहिए, एक पूंछ तो लगाओ, वो प्रोसेस जिससे। अब देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से क्या बन गया बेटा? अपने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को ही क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। कितने स्पर्मेटिड बने? 4 स्पर्मेटिड। ठीक है, मतलब एक स्पर्मेटोगोनिया ऊपर वाला जो है ना, स्पर्मेटोगोनिया जहाँ 2n लिखा है, वो क्या बनाएगा बेटा? 4 स्पर्मेटिड्स, यानी कि 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। तो कोई बोले कि एक स्पर्मेटोगोनिया कितना स्पर्म्स बनाएगा? 4। चारों स्पर्मेटिड्स देखो, स्पर्मेटिड्स लिखा है, अब बेटा नीचे दिखा है स्पर्मेटोजोआ। देखो स्पर्मेटोजोआ, जोआ का मतलब ही होता है बेटा मूवमेंट करना या फिर टेल आना किसी के अंदर। अब ऑब्वियसली स्पर्म तैर के ही जाएगा फीमेल बॉडी में, तो स्पर्म स्पर्मेटिड में अगर हम टेल लगा दे तो वो क्या बन गया बेटा? स्पर्मेटोजोआ। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा क्या होता है, यही प्रोसेस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस। ऐसे ही एग्जामिनर कंफ्यूज करता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड, जिसमें कि स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेन स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स बन रहे हैं, उसको क्या
अब बेटा नेक्स्ट है कि यही स्पर्म्स जो होते हैं ना, फिर ये क्या करते हैं, एक सेल्स होती है अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम होता है उनको खाना देना स्पर्म्स को, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये उसी सेल्स के अंदर घुसे रहते हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी के टाइम पे ये रिलीज़ होंगे, मतलब निकलेंगे उसमें से, उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन का मतलब स्पर्म्स का सर्टोली सेल से निकलना। ठीक है, चलिए तो हमने ये पूरी की पूरी प्रोसेस को देख ली है ना, ये प्रोसेस देख ली। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है। ठीक है, अब बेटा बात आती है स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है और क्यों होता है। पहली चीज़, स्पर्मेटोजेनेसिस तब होगा जब प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी क्या होती है, वो एज जब सेक्सुअली कैरेक्टर्स जो है वो अच्छे से डेवलप हो चुके हैं या हो रहे हैं, जैसे कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, और जैसे मेल के अंदर मतलब बॉय के अंदर एक बियर्ड आना, और उनकी पिच में चेंजेस, उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स में चेंजेस, अट्रैक्शन आना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है बेटा, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या होता है ना बेटा, हमारे जो ब्रेन में एक होता है हाइपोथैलेमस, वो ही मेन सेंटर सुपर मास्टर जो होता है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब हार्मोन्स निकालता है, ऑब्वियसली हार्मोन्स होंगे। हार्मोन से बेटा ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती है कि आप किसी को देख के मतलब खुश होंगे, आप किसी से किसी गम में रो देंगे, ये सारी चीज़ें हार्मोन्स की है। तो हार्मोन्स क्या है ना, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालता है, उसका नाम होता है जीएनआरएच। जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेड्स का मतलब ही होता है बेटा ये मेल्स, ये टेस्टिस और ओवा, ये सब। तो देखो बेटा ये निकलेगा, मतलब इसका सिक्रीशन जो ये निकल रहा है वो बढ़ेगा। ये कहाँ से निकलता है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी में ये रहता है। तो ये वहाँ से इसको, एंटीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन्स होते हैं बेटा, एलएच और एफएसएच। एलएच होता है बेटा लेडिक सेल्स वाला, एफएसएच होता है बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल्स वाला। एलएच का काम होता है बेटा एंड्रोजन निकालना। एंड्रोजन से ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं मेल में बेटा। जो भी चेंजेस बॉडी में बड़े होके आएंगे आपके 12, 13, 14 साल में, वो सारी चेंजेस जो है वो एलएच की वजह से होगा, और एलएच से जो है एंड्रोजन आएगा। ठीक है, तो एंड्रोजन निकल गया। अब एंड्रोजन ही है वो जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद में बेटा ये एफएसएच का क्या काम है, मैंने बताया था ना कि स्पर्मिएशन में क्या होता है बेटा, ये जो स्पर्मेटोजोआ है या स्पर्म्स है वो सर्टोरी सेल में घुसे रहते हैं, बाद में वो निकलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसी को कहते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन को मदद कौन करेगा बेटा, एफएसएच, हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोरी सेल्स पे जाके स्पर्मियोजेनेसिस बनाएगा, मतलब। ठीक है, तो यही काम है बेटा सारा, और यही चीज़ें जो है ये आपको याद रखनी है स्पर्मेटोजेनेसिस में। बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप जब भी स्टार्ट करें, सबसे पहले आप बेस करें स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या बेटा, स्पर्म्स का बनना, किससे बनना, टेस्टिस में बनना। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में हुआ माइटोसिस, बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हुआ मियोसिस, तो 2 सेल से 4 सेल बनी, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर 2n है, तो मियोसिस के बाद नंबर n हो जाएगा। अब वो प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटिड जो कि बिना टेल के है, उनको स्पर्मेटोजोआ यानी टेल वाले बने, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस। फिर स्पर्मिएशन अभी मैंने बताया, और क्या रीज़न है इसका, ये हार्मोन्स की वजह से ही स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। कौन कौन से हार्मोन से बेटा, एलएच और एफएसएच, ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से आ रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। और मेजरली क्या सिक्रीट होगा ऊपर से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही इन हार्मोन्स को निकलवाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। तो अच्छे से